की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। पुराने लोगों को तो मालूम ही है, तो मैं रिकवरी का जिक्र कर रहा था। तो नार्कोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में रिकवरी का दूसरा नाम सुधार है। क्या है? सुधार। और वैसे तो इसका कई मायने हैं, जैसे पुनः प्राप्ति, भरपाई, लेकिन इस कार्यक्रम में इसको सुधार बोलते हैं कि मेरा कितना सुधार हो गया है। जी भाई। और नार्कोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में सबसे बड़ा सुधार क्या? सबसे बड़ा सुधार। सबसे बड़ा सुधार ये है कि मैं नशा नहीं ले रहा। नशा बंद करना। एक नशेड़ी जिसने तमाम उम्र नशा किया, नशे के साथ हंसा, बोला, खेला, कूदा, कार्य किया, जिया, उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा सुधार इस कार्यक्रम में कहा जाता है कि वो नशा नहीं ले रहा। कईयों के घर वाले या कईयों के यार दोस्त बोल देते हैं, यार इसमें तो कोई बदलाव नहीं, कोई सुधार नहीं, अभी भी ये ऐसा ही है, अभी भी ये वैसा ही है। तो वो तो धीरे धीरे हो जाए, ऐसा वैसा जो है वो क्लीन टाइम के साथ ठीक हो जाए, चाहेगा तो। लेकिन कमाल की बात, ताज्जुब ये है, मौजज़ा ये है परवरदिगार का उसके ऊपर कि उसने नशा लेना बंद कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। नार्कोटिक्स एनोनिमस में ये उसका सबसे बड़ा सुधार कहलाता है। और जो असली रिकवरी है उसको, वो तो इस कार्यक्रम के 12 कदमों द्वारा घटित होती है। समझ रहे? रिकवरी 12 कदमों द्वारा घटित होती है, असली रिकवरी। रिकवरी नशा बंद कर देने का नाम नहीं। कि लो जी मैंने नशा बंद कर दिया, हो गया रिकवर, आ गया रिकवरी में। रिकवरी इन 12 कदमों पर अमल करने से घटित होती है, उसकी लाइफ बदल जाती है, वो पाप मुक्त हो जाता है। पाप मुक्त जीने का सलीका आ जाता है, सहनशीलता आ जाती है, सब्र आ जाता है। तो रिकवरी मेरे विचार और दृष्टिकोण का एक जारी रहने वाला बदलाव कहलाता है। नशा तो मैंने बंद कर दिया, लेकिन मेरे विचार और मेरा दृष्टिकोण अगर नहीं बदला तो वो क्लीन है, रिकवरी में क्लीन है नहीं है।
जी भाई। तो हमारा प्राथमिक उद्देश्य जो है, हम सदस्य लोगों का, इस कार्यक्रम के सदस्यों का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है आज के दिन क्लीन रहना और अपने सुधार के संदेश को आगे बढ़ाना। क्या है? आज के दिन क्लीन रहना और अपने सुधार के संदेश को आगे बढ़ाना। ये सुधार का संदेश क्या है? कह तो दिया कि आज के दिन क्लीन रहना और सुधार के संदेश को आगे पहुंचाना, बढ़ाना। आखिर ये क्या है? मुझे देख रहे हो? देख रहे हो? जी भाई। जी भाई। मैं अपने सुधार के संदेश को तुम लोगों तक पहुंचाता। जी भाई। जी भाई। ये प्राथमिक उद्देश्य है एक रिकवरी एडिक्ट का। अगर वो ठीक हुआ है, आराम से बैठ। अगर वो ठीक हो गया है, उसने नशा बंद कर दिया है, तो उसने नशा कैसे कैसे किया, फिर उसने नशा छोड़ा कैसे, और नशा छोड़कर वो क्लीन कैसे हुआ और रिकवर कैसे हुआ, इस कार्यक्रम में कैसे आया, कहाँ था, कहाँ आया, कैसे उसने अपनी रिकवरी को बनाए रखा, कैसे आज वो इस मुकाम तक पहुंचा है, कैसे उसने 1 साल 2 साल 10 साल नशे से दूर रहकर। नशे से दूर रहना कोई बच्चों का काम नहीं है या कुछ दिनों का काम नहीं है। नशे से दूर रहना, कुछ लोग कह देते हैं छोड़ दूंगा, वो सिर्फ बातों तक सीमित है। ये बच्चों के काम नहीं, छोड़ दूंगा। एक ऐसी बीमारी जिसका कोई जाना माना इलाज नहीं है, जो मुझे है बीमारी। अगर मैं एडिक्ट हूं तो मुझे वो बीमारी है, और अगर मैं एडिक्ट बनने वाला हूं तो भी मुझे ये बीमारी है। हर एडिक्ट और हर एडिक्ट बनने योग्य हर एक व्यक्ति एक शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाइलाज बीमारी से पीड़ित है। जो अभी एडिक्ट बना नहीं है, जिसे अगला नशा ना मिले तो उसे कुछ नहीं होता, तड़पता नहीं है, ना उसे विड्रॉल होते, आंसू बहना, दर्द होना, पेट चलने का रोग, फड़फड़ाहट, करवटें बदलना, नींद ना आना, उल्टियां करना, बेचैन रहना। अगर उसे अगला नशा ना मिले तो उसे ये कुछ नहीं होता। तो वो कह देता है कि मैं छोड़ दूंगा, सही कहता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ देगा, क्योंकि जब उसे अगला नशा नहीं मिलता तो उसे कुछ नहीं होता। तो नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम ने कहा कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें अगला नशा लेने से कुछ नहीं होता, ना मिले या ना मिले, वो अभी इस पथ पे दौड़ रहे हैं, वो भी एक शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाइलाज बीमारी से पीड़ित है। वो भी समझ आ रहा है? जी भाई। हाँ, जो
परफेक्शन के साथ कह देते हैं छोड़ दूंगा। वही लोग कहते हैं जिन्हें कुछ नहीं होता अगला नशा ना मिलने पर। वो लोग नहीं कहते जिन्हें पता है कि कल मेरी गांठ फटेगी। रात को मुझे दर्द सहन नहीं होगा। जिन्हें पता चल चुका है कि ये चीज मुझसे छूट नहीं रही है, मैंने सब कुछ करके देख लिया। जिन्होंने इस बात को कबूल कर लिया, नशा नहीं छूट रहा भाई। अपने तरीके अपना के देख लिए, डॉक्टरों को दिखा दिया, दवा धर्म मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा सब जगह हो आया, तीर्थ यात्रा भी कर आया, जगहें भी बदल दी, स्थान भी बदल दी, भाई नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इस कार्यक्रम ने कहा कि नशीले पदार्थों पर मेरा कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं है कि जिसको मैं जब चाहूं छोड़ दूं। कहता तो फिरता हूं मैं छोड़ दूंगा शुरू में, जब किसी ने पूछा। एंजॉय के लिए पीता हूं भाई, छोड़ दूंगा जब मर्जी। अपने ऊपर काबू होना चाहिए, वह नफ्स पे काबू होना चाहिए। मैं कोई ऐसे थोड़ी पीता हूं, शौक के तौर पे पी लेता हूं, जब मर्जी छोड़ दूंगा। दावे करता कर रहा है, शौक के तौर पे पीता हूँ, एंजॉय के तौर पे पीता हूँ, जब मर्जी छोड़ दूंगा। ये लोग भी एक शारीरिक मानसिक और आत्मिक लाइलाज बीमारी से पीड़ित हैं। इन्हें अपनी बीमारी दिखाई नहीं दे रही, बीमारी का बढ़ना दिखाई नहीं दे रहा है, अंधेरे। तो एक ऐसी चीज, एक ऐसी लत, ऐसा एडिक्शन जिसमें से निकलना आशाहीन लगता था, आशाहीन। हममें से ज्यादातर लोगों ने ये मान लिया था कि वो मरेगा, नशा नहीं छूटेगा। मान लिया था ज्यादातर लोगों ने कि मैं नहीं बचूंगा क्योंकि मुझसे नशा छूट नहीं रहा है, ना छोड़े जिया जा रहा ना पिए जिया जा रहा, मैंने तो मरना है। मुझे दिखाई दे रहा था कि महीना 2 महीना और हूँ बस में इस दुनिया में, मेहमान मरना है फिर मैंने। ये तो भाई कब्र में जाकर ही, अस्थियों में जाकर ही छूटेगा। माना किस किस ने हाथ खड़ा कर। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसमें से निकलना हमें आशाहीन लगता था, है ना? और इस कार्यक्रम में आने के बाद उस आशाहीन परिस्थिति से मैं रिकवर हुआ, जहां मेरा परिवार डॉक्टरों को ये कहता था कि जितना लगेगा ले लो डॉक्टर साहब, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख, इसका नशा शुरू। कई अमीर परिवार हैं, कई अमीर परिवारों ने ये कोशिशें की भी, पैसा बहुत लगाया नशे पर, लेकिन डॉक्टरों ने क्या करा, उसको सिर्फ शारीरिक रूप से रिकवर कर दिया। शारीरिक रूप से रख लिया, उसे खिलाया पिलाया, इंजेक्शन टॉनिक, ताकत की चीजें। रेस्ट पे, टोटल रेस्ट पर है तो तगड़ा ही होएगा, खाएगा पिएगा और पैचो गीजर में नहाएगा, जो मर्जी खाएगा, सिर्फ ऑर्डर पे सामान आ रहा है, वो शारीरिक रूप से रिकवर हो गया। ठीक है, घर भेजते हो उसको, घर वालों लगा डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर साहब ने कुछ चेतावनियां लिख के दे दी कि भाई ये कर ले।
ये बाथरूम में जाए तो ध्यान रखना, ज़्यादा देर न लगाए। ये बाहर ना जाए, ये छत पत पे ना सोने जाए, इसको अकेला मत छोड़ना। ठीक है डॉक्टर साहब, नहीं छोड़ेंगे अकेला इसको। अब वो टॉयलेट में भी जा रहा तो ये खड़ा हुआ है बाहर, खड़ा हुआ है जी भाई। बाहर कान लगा के खड़ा हुआ, कोई पन्नी की चक की आवाज सुनने नहीं। जी भाई। वो टॉयलेट में से सिंपल निकला है, उसके निकलने के बाद अंदर झांक के देखा जा रहा है, नहीं जी भाई। समझ तो नहीं आ रही। तो उसको आप 7 तालों में बंद कर लो। अगर उसने नशा करना होगा तो कर लेगा, ये बताने की जरूरत नहीं कैसे, सबने किया है, चूतिया बनाया है घर वालों को। घर वालों की नजरों में मैं घर हूँ, लेकिन मैं नशा करके आ भी गया। घर वालों की नजरों में मैं घर हूँ, लेकिन मेरा नशा मुझ तक आ गया। घर वाले सोच रहे ये तो घर में, ये कहाँ गया, इसका मतलब इसने किया नहीं। अबे अब तेरे को क्या हो रहा है, तबीयत खराब हो रही है, हम मान लेते तबीयत खराब हो रही तो बाहर गए ही, आज तो नशा तो कर नहीं सकता। बाहर जाएगा तो नशा करेगा, लेकिन उन्हें क्या पता इनने घर में ही नशा कर लिया है। छोड़ रहा है, छोड़ नहीं रहा है, तो चूतिया बना रहा है, छोड़ रहा हूं मैं। किसको? उसने किसी को चूतिया नहीं बनाया, उसने अपना ही चूतिया काटा है, अपना ही नुकसान करा है। उन्हें तो आज नहीं तो कल पता चल ही जाता था ये क्या कर रहा है, बस वो कहते ही। जब वो लोगों से कहता फिर रहा है कि मैंने नशा छोड़ दिया भाई, अब नहीं पीता, तो उसके पास जुगाड़ ही नहीं है अगला नशा करने का, इंतजाम ही नहीं है। जिस नशे के साथ उसने जिंदगी गुजार दी, सब कुछ किया, उसे छोड़ दिया उसने, उससे दूर हो गया उसने। वो लाखों करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने एक ऐसी स्त्री और पुरुषों का मुनाफा रहित संगठन या समाज है जिनके लिए नशीले पदार्थ एक बड़ी समस्या बन गए। बड़ी समस्या, छोटी मोटी समस्याओं वाला यहाँ नहीं आते। क्या? छोटी मोटी समस्या वाले यहाँ नहीं आते। छोटे मोटे चूरन वूरन खाने वाले यहाँ नहीं आते। जिनके लिए नशीले पदार्थ एक बड़ी समस्या बन गए। हम सुधरते हुए एडिक्ट हैं जो नशीले पदार्थों से दूर रहने में एक दूसरे की मदद करने के लिए नियमित मिलते हैं। हमारा कार्यक्रम सिद्धांतों का संग्रह है जो इतनी सरलता से लिखे गए हैं कि हम इन्हें अपने दैनिक जीवन में अमल कर सकते हैं। इनकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये काम करते हैं, अन्य के साथ कोई शर्तें जुड़ी हुई नहीं है। अब क्या कह रहा है लेखक कि हमारा कोई प्रवेश शुल्क या अंशदान नहीं है, ना किसी शपथनामे पर हस्ताक्षर और ना किसी से कोई वादा करना है। प्रवेश शुल्क ना अंशदान, कोई फीस नहीं है, कोई तनख्वाह नहीं है और ना ही हम किसी भी वक्त निगरानी में, चोड़े में बिल्कुल फ्री फ्री।
तो जो नशा डॉक्टर हकीम वैद नहीं छुड़ा सका, उस नशे से रिकवर हुआ नशेड़ी इस कार्यक्रम में आके फिर ही बिल्कुल मौज मस्ती के साथ हंसते गाते बिंदास एक दिन के हिसाब से, तो वो अपने सुधार को, वो जो यहाँ आके सुधरा है, ठीक हुआ है, नशा बंद करा है उसने, उसको बांटता है आगे। कैसे कैसे मैंने प्रयास करे, कैसे कैसे मैं ठीक हुआ और कहाँ आके मैं ठीक हुआ, कैसे कैसे मैंने मानी। आज के दिन क्लीन रहना और रिकवरी के संदेश को आगे पहुंचाना, ये हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। प्राथमिक सुधर के, नशा बंद करके, ठीक होके घर बैठ जाना, ये खतरे से खाली है। क्योंकि इस कार्यक्रम ने कहा है कि हमारे पास जो है उसे हम केवल दूसरों को देकर ही अपने पास रख सकते हैं। उसे अपने सुधार को आगे बांटना पड़ेगा, बांट सकते। जैसे ये चैन है इस नार्कोटिक्स एनोनिमस की, एक दूसरे की मदद करना, रिकवरी के लिए मदद करना, नशा बंद करने के लिए मदद करना, रुपए पैसे की मदद नहीं करना, खिलाने पिलाने की मदद नहीं करना, कपड़े धोने की, काम करने की मदद नहीं। एक एडिक्ट से दूसरे एडिक्ट को मदद करने पर ही ये कार्यक्रम काम करता है। इसका काम करने का तरीका ही यही है, इस कार्यक्रम का मदद है दूसरी रिकवरी के लिए। कभी दूसरी चीजों के लिए मदद करने लग जाओ, परंपरा साफ साफ कह रही है कि कहीं पैसा, संपत्ति या प्रतिष्ठा की समस्याएं हमें हमारे मुख्य उद्देश्य से हटाना। अन्य में पैसे का लेन देन नहीं होता, समझ रहे? जी भाई। हिंदुस्तान में आधे से ज्यादा रिश्ते दिया हुआ उधार वापस मांगने से टूट जाते। मानते हो? जी भाई। मानते हो? जी भाई। क्या उधार दिए हुआ मांग के रिश्ते खराब हो जाते हैं। टूटे? जी भाई। उधार मांगने पर बिल्कुल रिश्ते। पैसा दिया, बस वो पैसा दिया तो भूल जाओ, मांग लो तो दुश्मन आ गई, रिश्ते खत्म, नफरत चालू। तो मुख्य उद्देश्य से हटाना नहीं चाहिए मुझे, नफरत, कलेश, दुश्मनी। तो दूसरे लफ्जों में पैसा देकर किसी को जब वो वापस नहीं दे रहा, जब वो पैसा वापस नहीं दे रहा है और वो मेरी मेहनत का पैसा, मुझे जरूरत है, आज तो नहीं दे रहा है, कितनी दिक्कत होती है, कितना उस पर अंदर ही अंदर गुस्सा आ जाता है, आत्म शांति कितनी भंग होती है। जी भाई। एक तो पैसा दे दिया, ऊपर से आत्म शांति भंग भी करा ली, रिश्ते भी खत्म कर लिए, वक्त पे मिल भी नहीं रहा, बहुत सारी प्रॉब्लम।
तो ये जो मेरा मुख्य खास है उद्देश्य है, सुधार को बढ़ाना, रिकवर होना। तो ये चीजें मुख्य उद्देश्य से हटाना। खामा-खाई में जा रहा हूं और प्रॉब्लम आ गई, नहीं। बड़ा सोच समझ के कदम रखना पड़ता है। तो जब मैं इस कार्यक्रम में कंटिन्यू आता जाता रहता हूँ, मीटिंगें करता रहता हूँ, तो ये सारी समझ बूझ मुझ में आ जाती है कि अभी मैंने क्या करना है, कैसे जीना है, कैसे अपने सुधार को बरकरार रखना है, कैसे नशे से दूर रहना है। ये सारा कमाल सिर्फ नशे से दूर रहने का है। यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो नशे से दूर होने नहीं आया या उसको नहीं भेजा गया नशे से दूर, नशा छोड़ दे। लेकिन हमारा जो मतलब है, जो मकसद है, वो सिर्फ नशा बंद करना नहीं है। यहाँ आके हमारा मकसद ही बदल जाता है। जी भाई। सबसे पहला क्या है? रियलिस्टिक एक्सेप्टेशन। रियलिस्टिक रिकवरी में एक सबसे बड़ी रुकावट ये है, रिकवरी में जिसने आज ये बातें सुन ली, आधा पौन घंटा 1 घंटा लेता हूँ मैं, सुन ली, दिमाग को बिठा ली, कहीं और उसके विचार नहीं गए, कामयाब हो जाएगा। रिकवर होने के लिए, नशा बंद करने के लिए बस एक बात भी अगर मैं पकड़ के चल दूं तो बहुत है। एक कदम को भी पकड़ के चल दूं मैं पहले वाले को तो बहुत है। नशा मेरी किसी समस्या का समाधान नहीं है, यही मैं स्वीकार कर लूं तो बहुत है। जी भाई। कोई एक बात, बस पूरी क्लास में से एक बात अगर पकड़ के बैठ गया, छोड़ी नहीं मुझे, तो मुझे दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं है, दोबारा इलाज घरों में जाने की जरूरत नहीं है। जी भाई। लेकिन अफसोस कि मैं सुनता नहीं हूँ, समझता नहीं हूँ, मानता नहीं हूँ, कबूल नहीं करता। तो रिकवरी में एक सबसे बड़ी रुकावट ये है कि हम अपने आप से और दूसरों से अवास्तविक अपेक्षाएं रखते हैं। अवास्तविक, समझ रहे हो अवास्तविक क्या होता है? वास्तविक पता है? अरे वास्तव फिल्म देखी नहीं है संजय दत्त की? हकीकत, वास्तव, सच्चाई, उसी का विलोम है अवास्तव। अपने आप से और दूसरों से अवास्तविक अपेक्षाएं रखते हैं, उम्मीदें। अपेक्षाएं मतलब उम्मीदें, उम्मीदें, आशाएं। जी भाई। रिकवरी में एक सबसे बड़ी रुकावट ये है कि हम अपने आप से और दूसरों से अवास्तविक अपेक्षाएं रखते हैं, और जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो हम गुस्सा और खुन्नस पाल लेते हैं। जब पूरी नहीं होती, एक नशेड़ी नशा बंद करने से लेकर बहुत सारी उम्मीदें लगाता है। घर जाके ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, ये खाऊँगा, वो पीऊँगा, ऐसे जीऊँगा, वैसे जीऊँगा, रिश्तेदारों में जाऊँगा, गांव घूमने जाऊँगा, कपड़े खरीदूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा।
अब यार यहाँ से जाऊंगा तो घर वाले यार अब तो मैं ईमानदार हो गया, नशा बंद कर दिया, यकीन करेंगे मेरा। अब यहाँ से जाके वो कह भी रहते तू आजा, बस ठीक हो गया आजा, बस 2 महीने में तेरी शादी करा देनी है, बस तू ठीक हो गया आजा। कहा किसी को? जी अभी भी बोल। वो भी कहता है ठीक है भाई 2 महीने में शादी हो जाएगी मेरी। बहुत सारी उम्मीदें लगा लेता है नशा छोड़ने के लिए, और कुछ घर वाले भी उसमें हवा दे देते हैं, आजा तेरी शादी करा देंगे, लड़की देख रखी है। जी भाई। जी भाई तेरे लिए एक प्लॉट देख रखा है, अपने उसमें जो दुकान कर ली हो तू या ऑफिस खोल ली हो। जी भाई। समझ रहे हो? जी भाई। आजा तेरी बहन भी बहुत इंतजार कर रही है तेरा, उसके बच्चे भी याद कर रहे हैं तेरे को। बहुत सारी उसने उम्मीदें लगा ली, जो घर वाले उसको यकीन नहीं करते थे इसके ऊपर, जो क्रूरता भरी नजरों से देखते थे, निगरानी करते थे कहाँ से आ रहा है, कहाँ गया था, ये क्या है, किसके पास बैठा था, चल गए। तो अब क्योंकि वो अपने आप से ईमानदार हो गया है, अब वो नशा नहीं ले रहा है, तो उसे अच्छा लगता है अपना, तो बेईमान नहीं है वो। अभी वो घर जाता है और घर जाके पाता है ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, 2-4 दिन बस उसकी खातिर तो आदत होती है। नहीं? हाँ जी भाई। हाँ भाई, हाँ भाई। 2-4 दिन खातिर तो आदत होती है कि नहीं होती है? हाँ जी भाई। फर्स्ट दिन तो उससे पूछेंगे भी शाम को क्या बनवाए। जी भाई। हम्म? किसी से पूछा कि शाम को क्या बनवाए? हाँ भाई। घर की बहन या मदर पूछती भी है आपके सोते कैसे थे, लेटते कैसे थे, रहन सहन कैसा था, तकिया वकिया अच्छा था नहीं था, जी भाई। पंखा कूलर तो था ना? हैं? जी भाई। नहीं? हाँ जी भाई। तो उसे अच्छा सा गद्देदार तकिया देते हैं उसे। ये ले। पत्थर के तकिए पे सोता हुआ है, ले इसे गद्देदार तकिया दे दो। शमील की चादर दी जाती है उसे, ये ले वहाँ तो कमरों में सोया हुआ। उससे पूछा जाता है शाम को क्या खाएगा, खाती